आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और जैसे कि शो की शुरुआत में डिम्पी ने भी कहा कि आज इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो कि मिले हैं कैबिनेट से, जो मिलेंगे अर्निंग से। आज 4 बड़ी निफ्टी कंपनियों के नंबर्स है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, विप्रो है, कोटक महिंद्रा बैंक है और साथ ही बजाज ऑटो है। और पूरा है ऑयल एंड गैस स्पेस। तो आज देखना होगा स्पेशली कि ओएनजीसी एचपीसीएल रिएक्ट कैसे करेंगे, स्पेशली मर्जर की खबर के बाद। बिल्कुल। और मार्केट में एक और चीज भी है, वो है नर्वस 99। मार्केट नर्वस 99 के साथ भी चल रहा है। अब बाजार के अंदर 1 मिनट के अंदर हम आपको पूरा एक लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं कि जिसके अंदर कैसे आज बाजार चलता हुआ दिखेगा। आज इनमें तेजी तय है। ये कुछ एक शेयर आपके सामने है। एमआरपीएल आपको आज नहीं भूलना चाहिए। ओएनजीसी एचपीसीएल की बात सब कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियरी एमआरपीएल भी है और कल ये शेयर 6% भी चला था। अदानी एंटरप्राइजेस, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स होंगे जो आज चलते हुए दिखेंगे। जिनके आज नंबर्स आने हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हालांकि बाजार बंद होने का नंबर उतारेगा, लेकिन बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, इस पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स बिल्कुल सबड्यूड रह सकते हैं। कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव, तेज उतार चढ़ाव की उम्मीद तो नहीं दिखती है। आज जिन कंपनीज के और नंबर्स होंगे उसमें एक आईटी कंपनी विप्रो है, मेटल की कंपनी हिंदुस्तान जिंक है, जिसके आज नंबर्स आ जाएंगे। इसके अलावा फोर्स मोटर्स, आरबीएल बैंक, आरएस सॉफ्टवेयर, इनके नंबर्स भी आज पेश होंगे। लेकिन आपको बता देते हैं जी बिजनेस का आज दिन भर का एजेंडा, 4 निफ्टी कंपनियों के नतीजे, क्या ये स्टॉक्स बनेंगे बाजार के सपोर्टिव, ये देखना होगा। 4 बड़े नंबर्स आज आने हैं। ओएनजीसी एचपीसीएल के मेगा मर्जर के बाद अपॉर्चुनिटीज ओएनजीसी में है या फिर एचपीसीएल में, मौके कहां हैं, इस पर एनालिसिस होगा। साथ ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार वाइब्रेंसी बनी हुई है और जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसका फायदा किन स्पेसिफिक स्टॉक्स को या कंपनियों को पहुंचेगा, इसके बारे में कुछ हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो बताएंगे। और नर्वस 9900 जैसे कि भी डिम्पी ने भी कहा, इसके ऊपर निकलकर क्या 10,000 तक की दूरी इंडेक्स आज पार करेगा या फिर नहीं। आज के जो जानकार जो हमारे साथ 8 से 10 के बीच में होंगे, अभिजीत पॉल हैं, टीएस हरिहर हैं, आशीष चतुर्मोता होंगे, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे डेरिवेटिव्स के और टेक्निकल्स की भी। और इसके अलावा जो 9:30 बजे हमारे साथ विशेष जानकार होंगे सिर्फ पंकज पांडे आईसीसी सिक्योरिटीज के और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान भी होंगे, जिनसे बातचीत करके ये समझेंगे कि आगे कैसे ट्रेड करना है। और साथ ही डिम्पी हमारे साथ एचपीसीएल की मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी इस मर्जर पर। इनके सुराना हमारे साथ होंगे ठीक 9:30 बजे। ठीक है, तो मिस्टर सुराना से भी हम बातचीत करेंगे और खासकर ये पूछेंगे कि एचपीसीएल पे उनका आगे क्या है, उनकी रणनीति अब होगी, जो कि एक सब्सिडरी बनने जा रहा है ओएनजीसी की। आज एसजीएक्स निफ्टी करीब 9 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटी बाजार के अंदर आज क्या होना है एक एजेंडे के रूप में आपने देख लिया, लेकिन इसकी थोड़ी बारीकियां अब हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि आज का एक दायरा, बाजार कैसे ट्रेड करेगा। ठीक है, सारी खबरें हैं, उसके बीच में कहां पर बाजार टिकेगा। आज पूरी तरह से सीमित दायरे का कामकाज होता हुआ दिखेगा। पॉकेट टू पॉकेट मूव मिलेगा, जैसे दीपाली कह रही थी कि ऑयल एंड गैस, 4 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स, ये सब कुछ अपना मार्केट में इंपैक्ट दिखाएंगे, लेकिन ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्थिति नहीं देंगे। 9950 ऊपर आके रुकेगा, 9840 नीचे आके रुकेगा बाजार। ये आज मार्केट की करीब 90 अंकों की रेंज है जिसमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब आती है बैंक निफ्टी की बारी। आज 4 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स में कोटक महिंद्रा बैंक के भी नंबर्स होंगे, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 24,000 को बचाने की कोशिश आज बैंक निफ्टी करेगा। कॉल पुट में काम करना है। 9900 की कॉल पुट सबसे बेहतर है। ये नर्वस 99 वाली जो कॉल है और पुट है, इसी में आप कामकाज कीजिए। बाजार कहीं नहीं जा रहा, इसी रेंज में आपको पैसा देके जाना चाहता है 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले। इस बीच ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं, एक बार दीपाली से समझते हैं। संकेत तो ठीक है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो जिस तरह से इंडियन मार्केट्स में अर्निंग सीजन का इंपैक्ट दिख रहा है, वो इंपैक्ट हमने यूएस मार्केट्स में भी देखा है। मॉर्गन स्टैनली के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर है, जिसके बाद एसएनपी और नेस्डैक दोनों ही अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुए। डाउ जोन्स में भी 1/4% तक की हमने बढ़त देखी। एशियन मार्केट्स की बात करें तो ज्यादातर एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन है वो अभी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ईसीबी की भी जो मीटिंग है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां भी डिसीजन एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ सेंट्रल बैंकर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा सभी ग्लोबल इक्विटीज का। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी सुबह से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो क्यूज एशिया से बहुत एनकरेजिंग नहीं। यूएस की डेफिनेटली अच्छी क्लोजिंग रही है। ठीक है, यूएस की अच्छी क्लोजिंग, लेकिन एशिया को यूएस को दोनों को क्लब करके एसजीएक्स निफ्टी आपको बता रहा है कि मैं आज फ्लैट खुलने वाला हूं। अब मेरे साथ टीएस हरिहर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं और उसके बाद आशीष चतुर्मोता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हरी, शुक्रिया समय देने के लिए। एचपीसीएल और ओएनजीसी की खबर जब आई ना मार्केट के अंदर या आ रही थी जिस समय, उस समय लग रहा था कि सरकार रिफॉर्म्स को बहुत तेज करना चाहती है। डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग हिस्सा है, सरकार रिफॉर्म्स पे ही ज्यादा फोकस कर रही है। ये एचपीसीएल और ओएनजीसी खबर पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर? बेनिफिशियरी कौन है और सब कुछ हो रहा है जो ठीक हो रहा है? नहीं, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जो वैल्यूएशन $4.5 बिलियन का वैल्यूएशन है
वो मेरे ख्याल से इट्स अ रीजनेबल वैल्यूएशन। ओएनजीसी पे ज्यादा आई थिंक कोई प्रीमियम का बर्डन नहीं पड़ेगा, तो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी बात है ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव इसलिए भी रहना चाहिए कि ओपन ऑफर की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी साफ कर दिया है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टेक ट्रांसफर है, इसमें कोई ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है, तो वो भी ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट आई थिंक जो मर्ज्ड एंटिटी है उसका एक साइज और बैलेंस शीट जो बढ़ेगा, आई थिंक उससे दे विल गेट अ ग्लोबल स्टैंडिंग। और मेरे ख्याल से ये एक बिग शुरुआत है, आगे जाके वी विल सी मोर ऑयल कंपनीज मर्जिंग इन। तो मेरे ख्याल से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और खास करके ओएनजीसी के लिए एक वैल्यू एक्रेटिव हो सकता है। जी, तो स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन और ओएनजीसी के लिए जो अनाउंसमेंट आई है वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद हम ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा का व्यू भी लेंगे और साथ ही देवेंद्र चौकसी का व्यू भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं इस मेगा मर्जर पर वो क्या कह रही हैं। साक्षी मौजूद है रिपोर्ट्स लेकर। बताइए साक्षी, क्या कहना है रिपोर्ट्स में? गुड मॉर्निंग दीपाली एंड डिम्पी। दो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है इस पूरे मर्जर के ऊपर। पहले कोटक सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओएनजीसी पर उन्होंने ऐड की रेटिंग दी है, कहीं ना कहीं मर्जर से ओएनजीसी को फायदा होगा ये मानते हैं। लक्ष्य यहाँ पर 190 का दिया है। एचपीसीएल पर उनका मानना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कुछ नेगेटिव रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। रिड्यूस की रेटिंग यहाँ पर दी है, लक्ष्य 380 का दिया है। उनका मानना है जो संकेत मिल रहा है इस हिसाब से है कि ओएनजीसी अपना हिस्सा ओआईओसी में बेचकर इस पूरे ही ट्रांजैक्शन को फंड करते हुए नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो ऑयल एंड गैस स्पेस के लिए अच्छा होगा। ओएनजीसी और एचपीसीएल पर पॉजिटिव है। साथ ही एचएसबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है ओएनजीसी एचपीसीएल मर्जर पर। यहां पर उनका मानना है कि खासतौर पर ओपन ऑफर नहीं आना एचपीसीएल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म में शेयर पर कुछ नेगेटिविटी दिखा सकता है। लेकिन दोनों ही ओएनजीसी और एचपीसीएल पर वो बाय रेटिंग को बरकरार रखते हैं। एचपीसीएल मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव रहेगा, खासतौर पर पीएसयूज पर भी लंबी अवधि के लिए ये एचपीसीएल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा, ऐसा एचएसबीसी का मानना है। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ये कह रही हैं कि ओएनजीसी पे आपको ट्रेड लेना है। ये बात तो हमको दिख रहा है इस पूरे मर्जर के प्लान से। जैसे सुबह भी दीपाली आपको बता रही थी कि एक तो ओपन ऑफर और दूसरा नहीं होगा, और दूसरा एक अच्छी बात यह है कि अब इनके लिए छोटे शेयरधारकों की मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ेगी ओएनजीसी को। यही बात हरी भी हमको नोटिस करवा रहे थे, तो अच्छी बात है। इस पूरी डिटेल से आपको जो सारगर्भित चीज चाहिए कि हमको ट्रेड कहाँ पे करना है, कैसे फायदा मिलेगा, ओएनजीसी के मिलेगा। रिपोर्ट, हरी का व्यू और हमारा एनालिसिस ये कह रहा है कि आज ओएनजीसी चलना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक और रिपोर्ट्स भी हैं साक्षी। एक तो कैनरा बैंक जिसके कल नंबर्स आए उसको लेके क्या रिपोर्ट है। टाटा ग्रुप पे आज न्यूज़ लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर, ऐसा भी है कुछ रिपोर्ट्स में। एब्सोल्युटली। शुरुआत कैनरा बैंक के साथ करते हैं, जहां पर थोड़े डिसअपॉइंटिंग नतीजे आए हैं, हालांकि मिक्स्ड रहे हैं ओवरऑल। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है। लक्ष्य 280 का दिया। उनका मानना है जो ज्यादा स्लिपेजेस देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स पर असर दिखाते हुए नजर आई है। क्रेडिट कॉस्ट को देखा जाए और एनपीएस देखा जाए, दोनों ही फ्रंट पर ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। यानी इसी की वजह से उन्होंने अर्निंग्स के एस्टिमेट्स भी आगे जाते हुए कम किए हैं, और खासतौर पर जो स्ट्रेस है वो अभी भी एलिवेटेड है, जिसकी वजह से बिकवाली की सलाह उन्होंने दी है। अब बात कर रहे थे अभी टाटा मोटर्स के ग्रुप की। यहाँ पर सीएलएसए ने टाटा मोटर्स पर बिकवाली की सलाह दी है। लक्ष्य 405 का दिया है। उनका मानना है जो ज्यादा केपेक्स से कैश फ्लो पर दबाव देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है। कहीं ना कहीं जेएलआर को अब ज्यादा एक्सेलरेट करके कंट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को वो बढ़ा पाए। जी, तो ये अलग अलग हाउसेस की रिपोर्ट बताई है, लेकिन टाटा मोटर्स का जिक्र किया साक्षी ने। सीएलएसए ने सेल रेटिंग दी है। आज एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी आई पूरे ही टाटा ग्रुप पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एन चंद्रशेखरन यानी उनकी लीडरशिप के अंडर जो स्ट्रैटेजी अंडर गोइंग है उसकी वजह से इस ग्रुप के कुछ चुनिंदा कंपनीज है जो कि स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें उन्होंने टाटा मोटर्स का जिक्र किया है, टाटा पावर का जिक्र किया है, टाटा स्टील, और चौथी कंपनी उन्होंने कही है टीटीएमएल। तो इन चारों स्टॉक्स पर क्रेडिट स्विस काफी पॉजिटिव है। आपके पसंदीदा शेयर्स कौन से हैं हरी टाटा ग्रुप में से, कीपिंग इन माइंड की जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वो डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगी? देखिए, हमारा टॉप पिक फिलहाल तो टाटा स्टील है, और आई थिंक मैं पिछली बार भी आपके चैनल में कह रहा था कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर को सपोर्ट किया और बहुत रिसेंटली स्टेनलेस स्टील पे वो लोगों ने कंटिन्यू भी किया है इंपोर्ट ड्यूटीज को, तो आई थिंक स्टील सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, और टाटा स्टील आई थिंक कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। इसके अलावा आई थिंक जिस तरह से जेएलआर के नंबर्स आ रहे हैं, टाटा मोटर्स को भी अनदर स्टॉक जिसका काफी अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। टीसीएस शायद से थोड़ा प्रेशर में रहेगा, पर आई थिंक टाटा स्टील, टाटा मोटर्स शायद बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहेंगे। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान और रखना होगा यहाँ पे। अच्छा, कैनरा बैंक को लेकर भी एक रिपोर्ट आई है, लक्ष्य को बहुत नीचे कर दिया गया है। हरी, आज कोटक के नंबर्स हैं, इसका प्रीव्यू आपके सामने भी आ जाएगा। कैनरा बैंक के नंबर्स आ गए, लेकिन एनपी की प्रॉब्लम अभी भी दिख रही है, स्लिपेजेस की। ये करीब 10% है अभी भी इनके ग्रॉस एनपीएस।
आप कुछ बैंक में ट्रेड करना चाहेंगे क्या? कैनरा के नंबर आ गए हैं, कोटक के आने हैं। कोई बैंक ट्रेड करना तो मेरा फोकस अब भी प्राइवेट बैंक्स पे रहेगा। देखिए पीएसयू बैंक जैसे हम जानते हैं फिलहाल वो इंसॉल्वेंसी कोड का सिलसिला चल रहा है और रोज एक नई कंपनी को इंसॉल्वेंसी के अंदर ला रहे हैं। पर इसका प्रॉब्लम यह होगा कि इंश्योरेंस शुरू करने से पहले आपको आपका जो प्रोविजन है उसको 50% पे लेके जाना है। आज की तारीख में 40% है, तो इससे एक एडिशनल $4-5 बिलियन का जो प्रोविजन करना पड़ेगा, ये आई थिंक बैंक को काफी धक्का पहुंच सकता है। तो पीएसयू बैंक्स आई एम स्टेइंग आउट। प्राइवेट बैंक्स में डेफिनेटली बैंक्स लाइक आरबीएल और एचडीएफसी हम लोग खरीद रहे हैं। जी, अभिजीत पॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिजीत, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले इंडेक्स पर ही अपना आउटलुक दीजिए। आज के सेशन में बहुत सारा ऐसे हैवी न्यूज फ्लो है जो कि इंडेक्स का ट्रेंड डिसाइड कर सकता है, लेकिन आपने अपने क्लाइंट्स को सजेशन दिया क्या है इंडेक्स ट्रेड के लिहाज से? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, कल का जो मूव था निफ्टी स्पॉट के लिए टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डे वाज क्वाइट एनकरेजिंग फॉर श्योर, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वी आर प्रॉबली इन द मिडल ऑफ अ वेरी गुड स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। इसी का कारण एवरी टाइम वी सी अ डिप वी हैव सीन अ वेरी शार्प बाउंस बैक। आई सेंस दैट व्हेन वी मेट ऑन मंडे मॉर्निंग हम लोग 10,000 का बात कर रहे थे, एंड प्रॉबली इट टुक अ लिटिल बीटिंग थैंक्स टू आईटीसी फॉर श्योर, बट आई सेंस मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, इंडेक्स इतनी इजीली छोड़ने वाला नहीं है, एंड आई सेंस दैट इट विल ट्राई अगेन टू बीट इट्स प्रीवियस स्विंग हाई जो कि मंडे का हाई था 9928 के आसपास निफ्टी स्पॉट। बायस अभी भी बुलिश है, एंड आई एम लुकिंग मोर फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। ठीक है, एक बार जैसे कह भी रहे हैं अभिजीत कि थोड़ा सा एक बार सावधानी के साथ ट्रेड करने की भी मार्केट की ज़रूरत होगी। अच्छा अभिजीत, कुछ एक चीज़ें मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ना कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स है, मैं पहले वो दर्शकों के सामने रख दूँ ताकि वो उनको ज़रा वेट ना हो उन ट्रेडिंग कॉल्स को रखने के लिए। आज चॉइस ब्रोकिंग की जो रिकमेंडेशन है जैन इरिगेशन को लेकर है, महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है ड्रिप इरिगेशन को, वो तो खैर फायदा पहुंचा ही रही है। स्ट्रक्चर भी इसका डेरिवेटिव्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका भी प्ले है। ये 115 का टारगेट इसके अंदर है, 106 का एक स्टॉप लॉस है, तो जैन इरिगेशन चॉइस ब्रोकिंग की पहली पसंद है। एमआरपीएल आज खबरों में रहने वाला है, ओएनजीसी एचपीसीएल और साथ ही ओएनजीसी की सब्सिडरी है एमआरपीएल और अच्छा प्ले करती है। 138 के टारगेट के लिए यहाँ भी सौदा ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा ज़्यादा गैप के साथ खुल जाए ना मत लीजिएगा तब सौदा। 125 का आप एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं क्योंकि 130-31 में तो बंद ही हुआ है ये। इसके अलावा चॉइस की एक और मैं आपको शेयर बता देता हूँ, रेडिको खैतान 140 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी कीजिए। 128 का एक स्टॉप लॉस है। इसकी एक और पीयर है यूबीएल, वो भी कल अच्छा चल रही थी। बॉम्बे डाइन के अंदर भी आप एक सौदा आज खड़ा कर सकते हैं, 93 का टारगेट, 85 का स्टॉप लॉस। कुछ और हाउसेस की ओर से भी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं आज के सेशन के लिए। आईडीबीआई कैपिटल ने पिक किया है ट्राइडेंट को, 88 के टारगेट से रेकमेंड कर रहे हैं। 84 का स्टॉप लॉस रखना है आज आपको, खरीदारी की सलाह है। दूसरी प्रेफरेंस है आईडीबीआई कैपिटल की ओर से एमसीएक्स, 1133 के टारगेट्स इनकी ओर से, 1095 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। कल एमसीएक्स का स्टॉक करीब ₹7 की बढ़त लेकर क्लोज भी हुआ था।